और उन्होंने स्पष्ट जोर जोर से यही कहा, अल्लाहू अकबर के नारे शुरू किए। हमारा उद्देश्य है कि शांति प्रिय महाराष्ट्र में हमारी सभी विधानसभा चुनाव पार पड़ने चाहिए, वहां पर शांति भंग नहीं करेगा। शांति से ये गांव का सभा होने के बाद हम निकलेंगे। अगर एक मारेंगे तो दो जरूर मिलेंगे। मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, बहुत शांति प्रिय से जो हम सभा कर रहे थे, और सभा के दौरान जब मैं भाषण दे रही थी, दूर से ही कई लोगों की हुटिंग शुरू हुई और उन्होंने स्पष्ट जोर जोर से यही कहा, अल्लाहू अकबर के नारे शुरू किए। हमारे कई लोग थे, जब आपके चाहने वाले लोग आजू बाजू खड़े होते हैं तो उससे आपको समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ वहां पे चल रही है। फिर भी मैंने बहुत शांति प्रिय से मेरा भाषण कंप्लीट किया। मैंने उनको समझाया कि सब लोग शांति रहो, हमको कोई किसी को कुछ नहीं करना है। हमारा उद्देश्य है कि शांति प्रिय महाराष्ट्र में हमारी सभी विधानसभा चुनाव पार पड़ने चाहिए, क्योंकि आखिर के दो दिन बचे हमारे प्रचार के। और उसी के दौरान जैसे मैं नीचे उतरती हूँ, मैं महिलाओं को मिल रही थी, अपंग ऐसे व्यक्ति थे मेरे साथ में कल उस सभा में, 150, 200, 250 से भी ज्यादा अपंग लोग उस सभा में बैठे थे। तो कोई भी न्यूसेंस अगर उधर होती थी तो सबसे ज्यादा परिणाम उनके ऊपर दिखाई देता था। इसलिए सभी लोगों को मैंने आह्वान किया था, मेरे लोगों को, कि कोई भी वहां पर शांति भंग नहीं करेगा। शांति से ये गांव का सभा होने के बाद हम निकलेंगे। पर शुरुआत 5 बजे से हो गई थी, जब हमारे लोगों ने वहां पर मंच डालने की शुरुआत की। हम लोगों ने शासकीय परमिशन ली, जितनी भी पुलिस डिपार्टमेंट की लगती है, इलेक्शन कमीशन के परमिशन लगते हैं, सब हमने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की। पर तब से उनका शुरू हो गया था, यहाँ मंच नहीं होना चाहिए, वहां स्टेज नहीं होना चाहिए। इसके पीछे कौन था इसके पीछे? मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ, वो जो गांव है, उस गांव में उद्धव ठाकरे जी के, जनाब उद्धव ठाकरे जी के तालुका अध्यक्ष रहते हैं। क्योंकि उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी हे नाम उनके बीच में से गायब हो गया है, तो अभी जनाब उद्धव ठाकरे जी बन गए। तो स्पष्ट है कि जिस पक्ष का तालुका अध्यक्ष वो वहां रहते हैं, ये सीधा सीधा उन पे इशारा जाता है कि उन्होंने ये किया हुआ सभी कृत्य है उनके लोगों ने। मुझे लगता है मेरे विचार, जब 14 दिन मुझे जेल में रखा था हनुमान चालीसा पठन करने के बाद भी कोई मिटा नहीं सका। मेरे विचार कल भी थे, आज भी है, और आगे आने वाले आखिरी सांस तक मैं विचार लेके चलूंगी। वो समय गया जब हिंदू ये बोलते थे कि एक गाल पे मारा है तो दूसरा गाल आगे कर देते थे। अब वो समय नहीं है। अगर एक मारेंगे तो दो जरूर मिलेंगे, और जिस तरीके से जिस भाषा में वो बात करेंगे उसका उत्तर उसी भाषा में उन लोगों को दिया जाएगा। इसमें कहीं पर भी शंका नहीं है। बोला जा रहा है कि बटेंगे या कटेंगे की बात जब बोली जा रही है, तो क्या उसका ये प्रति जवाब है? ऐसा लगता है बटेंगे और कटेंगे की बात जब बोली जा रही भाजपा की ओर से, तो क्या इसका जवाब है ये? मुझे लगता है एक ओबीसी बाहर से आके, हैदराबाद से आकर संभाजी नगर में हमें 15 मिनट पे धमकाते हैं, खुलेआम हमारे लोगों को ये बताते हैं कि 15 मिनट में हम हिंदुओं को खत्म कर देंगे। जब वो धमकी देते हैं तो उसका उत्तर उसी तरीके से, उसी पद्धति से उनको जरूर दिया जाएगा। और रही बात आपके प्रश्न की, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा उनके तरफ से आया है। हम बोलते हैं एक रहेंगे और सेफ रहेंगे।